नमस्कार। हरियाणा के प्राइम टाइम में हम आज एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा के 14 जिलों के लोगों के लिए एक बड़ी यानी कि टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, जहां पर 6 लाख से भी ज़्यादा जो वाहन है उनका जो रजिस्ट्रेशन यानी जो पंजीकरण है वो अब खतरे में हो गया है। बढ़ते पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के खतरे को देखते हुए ये अब आदेश लागू हो गए हैं कि आपके पास 3 महीनों का वक्त है, या तो आप अपने वाहनों को बेच दें या फिर शिफ्ट कर लें, और अगर इसके बाद आपका वाहन डीजल और पेट्रोल का अगर चलता पाया जाता है तो उसको टीम जब्त कर लेगी। यानी एक बड़ा खतरा अब 14 जिलों के लोगों के ऊपर मंडराने लगा है, जहां पर 6 लाख से भी ज्यादा वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो खतरे में हो गया है। यानी खुद ही डी रजिस्टर्ड हो जाएंगे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन हैं। दरअसल हरियाणा के एनसीआर के साथ लगते 14 जिलों में करीब 6 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब पूर्ण तरीके से खतरे में चला गया है। इन वाहन मालिकों के पास 3 महीनों का वक्त है, या तो पुराने वाहनों को आप एनसीआर के बाहर बेच दें या शिफ्ट कर लें, या फिर आपको अगर नहीं कर पाए कुछ, अगर वो वाहन चलता मिला तो आपकी उस वाहन को टीम जब्त करेगी। हरियाणा परिवहन आयुक्त ने पत्र क्रमांक 1119/11 और 105/2022 5942 1/6 DT 2/12/21 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के जो वाहनों को एनसीआर से वी पंजीकृत भी कर दिया जाएगा। इससे पहले कि ई परिवहन पोर्टल पर इस प्रकार के वाहनों के स्वतः डी रजिस्ट्रेशन यानी कि वी पंजीकरण हो जाए, इससे पहले मालिक आप चौकन्ना हो जाए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास एनसीआर में ऐसे वाहन हैं जो 3 मार्च 2022 से पहले बेचकर अथवा बाहरी जिलों में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए 3 दिसंबर से 3 मार्च तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वाहन स्वतः ही जो वी पंजीकृत हो जाएंगे। और आदेशों में यह भी कहा गया है कि 3 मार्च के बाद किसी भी स्थिति में इस प्रकार के पुराने वाहनों को अगर एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर मिलते भी हैं, कोई चलाता पकड़ा जाता है तो उसे टीम सीधे तौर पर जब्त करेगी। असल में 2 साल में जहां बड़ी संख्या में वाहन शिफ्ट हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में वाहन उम्र बढ़ने से श्रेणी में आ गए हैं। इससे ज्यादा संख्या 2 पहिया वाहनों की है। 4 पहिया वाहनों का सामान ढोने वाले बड़े वाहनों पर भी आदेशों का असर पड़ने वाला है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा डीजल के वाहन है और हरियाणा के 14 जिलों में 57% क्षेत्र एनसीआर में शामिल है। इन जिलों में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 2 जो कि 1,87,613 बनती है, और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 3,07,343 के लगभग बनती है। आंकड़े 2 साल ये पुराने जो हम आपको बता रहे हैं, जो वहां के वाहन महकमे की तरफ से हैं। अब किन जिलों पर असर पड़ेगा, आखिर वो कौन कौन से 14 जिले हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में, अगर आप एनसीआर से आते हैं तो आपके पास क्या विकल्प बचा है, क्या करेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं। डी रजिस्ट्रेशन का खतरा 14 जिलों पर है, जिनमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात शामिल है। ऐसे 8 जिले कौन से बचते हैं जहां पर ये वाहन चल सकेंगे? वो है जहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है चलाने पर, वो है पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कैथल। ये वो जिले हैं जहां पुराने वाहनों को चलाने पर सुप्रीम कोर्ट या फिर एनजीटी के आदेश लागू नहीं होते हैं। एनसीआर में जो 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के चलने पर रोक का ये कोई पहला आदेश नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चेतावनी परिवहन आयुक्त की तरफ से दी गई है। इसको अंतिम रूप माना जा सकता है। वर्ष 2015 से हर साल लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का हवाला देकर सरकार की ओर से निर्देश जारी होते हैं। और अब जो विकल्प बचते हैं वो यही है कि वाहन मालिक या तो अपने वाहनों को पंजाब या फिर राजस्थान या दूसरे प्रदेशों में बेचकर या शिफ्ट कर सकते हैं। हरियाणा में ही एनसीआर से बाहर के जो दूसरे जिले वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, हालांकि इसके बावजूद एनसीआर में वाहन चला नहीं सकेंगे। और दरअसल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और उससे लगते हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में स्मॉग और एयर पॉल्यूशन की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहनों से फैल रहे जहरीले धुएं से हालात बिगड़े हैं, और ये पुराने वाहनों का चलन सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निशाने पर
है। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो हरियाणा के 14 जिलों के लोगों के लिए निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली, चिंता बढ़ाने वाली है, जहां पर 6 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर खतरा पैदा हो गया है। और अब आपके पास 3 मार्च 2022 तक का वक्त बचा है, जब आप या तो फिर अपने वाहनों को शिफ्ट कर लें या फिर आप बेचते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आप वाकई एनसीआर के जिलों से आते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है, क्या सरकार से आप मांग करते हैं, क्या कोर्ट से आप मांग करते हैं, जरूर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें।